हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। सुबह के 6 o'clock हो रहे हो। यहाँ पे मैं टिफिन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज टिफिन में देवांश के लिए दे रही हूँ मैं मूंग चाट और पराठे। हमारे यहाँ मूंग चाट से पराठे काफी पसंद आते हैं। बच्चे स्प्राउट्स थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जब स्प्राउट्स बनाती हूँ ना, तो उसको पीस के चीला वगैरह इस टाइप से बना देती हूँ। और ये मूंग गला के और एक सीटी लगा लेती हूँ। जब बॉईल कर लेती हूँ एक सीटी लगा के, फिर मतलब इसको पानी निकाल के रख दो। और फिर इसको ऐसे कच्चे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और जो भी मसाला, नींबू वगैरह डाल के इस टाइप से चाट बना दो ना, तो बच्चों की बहुत ज्यादा पसंद आती है बच्चों को। तो उससे है ना, ये पराठे वगैरह भी खा लेते हैं। हम सबको भी पसंद है। जैसे छोले की चाट होती है, ऐसी मूंग की चाट भी बन जाती है, तो उस टाइप से बड़ी पसंद आती है। तो फिर मैंने यहाँ पे उसकी सारी प्रिपरेशन करके रख दी थी चाट बनाने के लिए। और मूंग को भी निकाल के रख दिया था। बॉईल हो गई थी मूंग, और थोड़ा सा उसको ठंडा होने के लिए रख रही थी। गरम गरम क्या, फिर वो मतलब खिली खिली नहीं रहती। तो यहाँ पे फिर मैंने जब तक पराठे बना लिए थे, और फिर यहाँ मैं बना रही हूँ मूंग की चाट। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी मूंग ले ली। अभी तो सिर्फ देवांश के लिए ही बना रही हूँ, अपने लिए थोड़ी रख दी है, बाद में बना लूंगी। और यहाँ मैंने कच्चे प्याज, टमाटर वगैरह जितने इनफ है उतने ही डाले हैं, क्योंकि बाद में फिर शिवांश के लिए भी नाश्ता बनाऊंगी। और ये चाट मैं तुरंत ही बना देती हूँ, बड़ी जल्दी बन जाती है। फिर इसमें बहुत थोड़ा सा नमक डाला था, क्योंकि मैंने बॉईल करने में भी नमक डाल लिया था। फिर इसमें लाल मिर्च डाल देनी है, और फिर उसके बाद डालना है जैसे चाट। ये मैं आज चाट मसाला डाल रही हूँ, नहीं तो मैं मोस्टली नींबू डालती हूँ। तो आज मेरे पास नींबू नहीं था, तो फिर आप चाट मसाला डाल सकते हो, उससे भी काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप मसाले जितने चाहो उतने डाल सकते हो, वो तो आपके अकॉर्डिंग है। फिर मैंने यहाँ पे देवांश का टिफिन पैक कर दिया था। एक टिफिन में रखी है मूंग चाट, और एक टिफिन में रखी है पराठा। पराठे से मूंग चाट वो खा के आ जाएगा आराम से। और तो बस उसका टिफिन पैक कर रही थी यहाँ पे। और फिर थोड़ी सी ये जो गंदगी हो जाती है ना खाना बना, पराठे वगैरह बनाने में, तो बस उसको भी क्लीन कर ही रही थी साथ के साथ। क्योंकि 6 o'clock पे जग जाती है, तो उसको 7:15 पे मुझे छोड़ने जाना होता है। और आजकल मतलब उसने जब से नया स्कूल चेंज किया है ना, मतलब हमने चेंज करा दिया है स्कूल, तब से मैं ही छोड़ रही हूँ और मैं ही उसको लेने जाती हूँ। बस वगैरह नहीं लगवाई है, क्योंकि पास ही है, 2 किलोमीटर दूर है स्कूल। तो मैं अपना स्कूटी से छोड़ आती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे गर्म पानी कर लिया था, और उसके साथ पी रही हूँ एलोवेरा जूस। मैं क्या आंवला और एलोवेरा जूस मिला के पीती हूँ। तो अभी मेरा आंवला जूस खत्म हो गया, तो खाली एलोवेरा जूस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे तो बस आंवले के साथ ही मैं मिला के पी सकती हूँ, लेकिन वैसे नहीं पी सकती हूँ। यहाँ पे फिर देवांश भी अपना रेडी हो गया था, वो शूज पहन रहा है। और अभी 4th क्लास में आ गया है, तो उसको लेसेस वाले शूज आ गए हैं इस स्कूल में। तो उसको लेसेस बांधना अभी आता नहीं है बहुत अच्छी तरह, तो उसको टाइम लगता है थोड़ा सा। फिर मैं उसको छोड़ आई थी स्कूल, और अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock। हाँ, आके मैंने मतलब चाय वगैरह बनाई थी, चाय पी थी। फिर उसके बाद ये अपनी किचन जो भी फैली हुई है ना, उसको समेटने आ गई थी। और पतिदेव आजकल नहीं दिखाई दे रहे होंगे व्लॉग्स में, क्योंकि उनकी चल रही है ट्रेनिंग। वो गए हुए हैं बड़ौदा। तो वो क्या है, हफ्ते में 2 दिन आया करेंगे बड़ौदा से, जैसे जिस दिन का हॉलीडे हुआ करेगा उस टाइप से। तो उनकी अभी 1 महीने की ये ट्रेनिंग चल रही है, तो वो गए हुए हैं वहां पे ट्रेनिंग में। और बस पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, बच्चों को छोड़ना लाना। और अभी स्कूल टाइमिंग बिल्कुल हो गया है ना, तो थोड़ा सा उनकी कमी भी खल रही है कि हाँ वो होते तो हेल्प मिल जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने किचन वगैरह क्लीन कर ली थी, फिर झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था, नहा धो के आ गई थी मैं, और पूजा कर रही थी। हाँ, पूजा कर रही थी। और फिर जो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाती हूँ ना, उसका पानी मैं पौधों में डालती हूँ। तो फिर पौधों में पानी डालने आई, तो देखा कि पौधे थोड़े थोड़े सूख रहे थे। तो मैंने कहा अरे पानी तो डाला ही नहीं। फिर मैंने पानी डाला पौधों में। फिर आ गई थी यहाँ फ्रूट्स लेके। आज नाश्ता करने का ऐसा मतलब बहुत ज्यादा मूड नहीं था। शिवांश ने खाली मूंग खा ली थी, तो फिर मैंने इसीलिए खाली चीकू का नाश्ता कर लिया, फ्रूट्स का नाश्ता कर लिया। फिर थोड़ी देर बैठी थी, अपनी वीडियो मिक्सिंग वगैरह का काम किया था। फिर आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। और मूंग चाट अभी काफी रखी हुई है, और देवांश भी मूंग चाट से खा लेगा। काफी बनी गई थी, तो मैं भी उसी से खा लूंगी, और दही के साथ काफी अच्छी लगती है। फिर मैंने खाली रोटी बना ली थी आज, मतलब लंच में बस मूंग चाट ही है, और कुछ अलग से सब्जी नहीं बनाई थी। फिर यहाँ रोटी बना के मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने आ गई थी। वहां लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया मैंने खाने का। फिर आ गई थी मैं किचन में, और ये जो थोड़ा सा गंदगी हो जाती है ना, वो रख रही हूँ
मतलब वो साफ कर रही हूँ। फिर यहाँ शिवांश को खाना खिला रही थी क्योंकि ये सो जाता है फिर बाद में, इसीलिए मैंने कहा अब देवांश को लेने जाने से पहले इसको खाना पीना खिला के तभी जाऊंगी। फिर मैंने भी अपना लंच कर लिया था क्योंकि आप है ना फ्रूट्स का नाश्ता करो तो जल्दी भूख लगाती है, फिर 1 बजे तक भूख लगाई थी। और फिर मैं खाना पीना खा के देवांश को लेके आई थी, उसको खाना पीना खिला के थोड़ी देर लेट गए थे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठना होता है तो थोड़ा सा आलस आ जाता है। और ये मिल रही हूँ मैं अब आपको शाम को, ये शाम के 5 o'clock हो रहे हैं और यहाँ पे मैं बच्चों को दूध दे रही हूँ। बॉर्नवीटा बना के दिया था दोनों को, और फिर थोड़ी सी गंदगी हो जाती है ना तो आजकल मैं दोपहर में झाड़ू नहीं लगाती, और मतलब दोपहर में लेट जाते हैं तो शाम तक तो काफी टाइम हो जाता है। गर्मियों के दिन थोड़े बड़े होते हैं तो बस थोड़ी सी गंदगी हो गई थी और इसीलिए झाड़ू लगा रही थी। और आज मैं 3-4 दिन बाद चाय बना रही हूँ अपने लिए, चाय पीने का मन कर आया था, नहीं तो पता नहीं क्यों मुझे जब से फीवर आया तब से चाय पीने का मन ही नहीं करता। और मुझे अब चाय भी जो अच्छी लग रही है ना वो कटोरी में ज्यादा अच्छी लगती है। जब से मैंने बोले जो अष्टमी और इसका फास्ट रहा था ना तो वहां तब मैंने कटोरी में चाय पी थी, तो मुझे अब कटोरी में चाय पीना ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तो जल्दी ठंडी हो जाती है और मैं बहुत ज्यादा गर्म चाय पीती नहीं हूँ, इसीलिए आजकल मैं कटोरी में चाय पीती हूँ। फिर शाम हो गई थी, मतलब झाड़ू वगैरह लगा, चाय वाय पी ली थी। फिर मैं कर रही थी यहाँ पे, ये मैंने मलाई जमाई थी और 2 दिन से रखी हुई है तो इसको मैंने कहा इसको चला लेती हूँ। और अपने लिए बना रही थी खिचड़ी क्योंकि आज मेरे दोनों बच्चे ही जाएंगे खाना खाने कहीं बाहर। किसी ने, आज बुधवार है तो बुधवार को गणपति जी का उद्यापन किया है, किसी ने गणपति जी का व्रत रहते तो उनमें लड़कों को खिलाना है, तो दोनों बच्चे वहां जाएंगे, पतिदेव है नहीं, तो बस मैं अकेली थी तो इसीलिए अपने लिए खिचड़ी गला के रख दी थी। और यहाँ पे देवांश गया था नीचे खेलने और ऐसे काम करके लाता है, इसने सर में चोट लगा ली है। एकदम आया तो इसके है ना माथे, मतलब फोरहेड पे इतना बड़ा घूंगर डाल के लाया, बहुत ज्यादा, मैं तो इतना डर गई थी। एक तो पतिदेव है नहीं, ऊपर से ये बच्चे ऐसा काम करके आ जाते हैं कि डर लग जाता है, अगर ज्यादा लग जाती तो फिर कहीं ना कहीं हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता। फिर मैं अपना थोड़ा सा तैयार वैयार होके, और इनको तो बच्चों को टीवी देखते हुए छोड़ गई थी और कुछ सामान लाना था तो मार्केट गई थी। फिर मार्केट से आने के बाद दिया बत्ती का टाइम हो गया था तो फिर कर रही थी मैं आरती। फिर मैं अपनी खिचड़ी बना रही थी अपने लिए जो भी है, और फिर कितनी भी कम बनाओ ज्यादा बनी जाती है। मैं गला के तो कम गई थी और फिर जब आई ना तो ऐसा लग रहा जैसे मैं तो इतनी, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि बच्चे दोनों वहां पे खाना खा के आ जाएंगे, खाली मैं अकेली हूँ। लेकिन मैंने सोचा चलो कल सुबह नाश्ता कर लूंगी मैं। फिर मैंने यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा रही हूँ, मसाला खिचड़ी बना रही हूँ, मतलब मैं मूंग दाल डाल के ही खिचड़ी बनाती हूँ। फिर इसमें आलू डाल दिए हैं, ये सोयाबीन की बढ़िया डाल दी है, सोया चिंग्स जो होती हैं छोटी छोटी वाली, ये। फिर इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और डाली है लौंग, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। आप पुलाव बनाओ, खिचड़ी बनाओ, इसमें ये चीज डाल दो ना, लौंग और काली मिर्च, तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। फिर उसके बाद डाले हैं मैंने मसाले, थोड़ी सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ डाल रही हूँ हींग। और फिर उसके बाद डाल देना है इसमें नमक, और नमक डालने के बाद फिर डालना है इसमें पानी। आप पानी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मतलब जैसे मैं तो डबल से थोड़ा सा ज्यादा डालती हूँ क्योंकि दाल होती है तो खिचड़ी थोड़ी सी है ना, बहुत ज्यादा थिक नहीं अच्छी लगती मुझे, मतलब मीडियम जैसी अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे जो मैंने मलाई, मतलब मैं करके गई थी, पानी मिक्स करके थोड़ी देर में रख देती हूँ उसको, नॉर्मल तो भी हो जाए। फिर उसको चलाने लग गई थी और खड़े खड़े थोड़ा सा थक जाती हूँ चलाते चलाते, तो मैं यहाँ बैठ के टीवी देखते हुए चला रही थी। थोड़ा सा टाइम लगता है मलाई लाने में, आप हाथ से जब हम चलाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। मिक्सर वगैरह से मैं चलाती नहीं हूँ क्योंकि मिक्सर को फिर साफ करने में उतना ही झंझट लगता है मुझे, तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं तो अपना ये हाथ वाले जो मेरे पास ये है मखनी, इससे ही मैं तो अपना मक्खन चलाती हूँ। तो बस मेरा मक्खन आ गया था, वो निकाल लिया था। फिर उसके बाद ये छाछ को छान रही हूँ क्योंकि छाछ मैं यूज में ले लेती हूँ छान के, लेकिन हमेशा छान के ही यूज में लेती हूँ। कुछ उनको जैसे कड़ी बनानी होती है, ये है। तो फिर उसके बाद मेरी खिचड़ी भी बन के तैयार हो गई थी, उसमें तड़का मार रही थी। तड़का मैं ऊपर से ही लगाती हूँ जिससे घी और उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप पहले लगा लोगे तो वो खुशबू नहीं रह पाती है, इसलिए मतलब मैं खिचड़ी में ऊपर से ही तड़का लगाती हूँ। फिर यहाँ पे मेरी बनके तैयार है, मसालेदार एकदम स्पाइसी सी, काफी अच्छी खिचड़ी बनी थी। और बस अब ये मैं कर रही हूँ कल सुबह के लिए तैयारी, क्योंकि
कल बनाऊंगी बच्चों के लिए थोड़ी इडली और नारियल की चटनी। तो बस यहाँ इडली के लिए खीरू ले आई थी, मैं मार्केट गई थी ना तो यही खीरू ही लेने गई थी। इडली का खीरू यहाँ हमारे यहाँ मार्केट में मिलता है, तो बस वो लेके आई हूँ। उसमें नमक डाल के रख रही थी क्योंकि इसमें खमीर तो भी उठ जाएगा जिससे कि इडली ज्यादा सॉफ्ट बनेगी, तो इसीलिए मैंने इसमें नमक डाल दिया था, इसको मिक्स करके रख दिया है। फिर मैंने घी को भी गरम कर लिया था, घी भी बन के तैयार हो गया है, तो बस उसको छान के भी रख रही थी। मैंने कहा पूरा काम करके ही फ्री रखो, सुबह के लिए कोई काम पेंडिंग नहीं रखती हूँ क्योंकि सुबह तो बहुत ज्यादा भागम भाग हो जाती है। और अभी थोड़ी सी गर्मी हो गई है, हल्की सी गर्मी हो गई है, पता नहीं मौसम का क्या हो रहा है। जिस दिन मैं ना मटका भर देती हूँ उस दिन बारिश आ जाती है, ठंडा मौसम हो जाता है, फिर मैं मटका भरना बंद कर देती हूँ क्योंकि मटके में भी पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। और जिस दिन मटका नहीं भरती उस दिन मन करता है कि ठंडा पानी होना चाहिए, इसीलिए फिर मैं आज गर्मी मतलब ठंडा पानी पीने का मन कर रहा था तो मटका भर के रख दिया है। और कल जाएगा शिवांश पहली बार स्कूल, तो उसकी तैयारी फुल करनी है मुझे। मतलब अगर पतिदेव होते ना तो ये टेंशन मुझे बिल्कुल नहीं रहती क्योंकि वो बच्चों की मतलब जैसे बुक्स पे कवर लगाना, ये सब चीजें करना, नेम वेम लिखना, ये सब वो कर देते हैं। अभी तो सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई है, तो मुझे मतलब लग रहा है थोड़ा का कमी खल रही है उनकी कि हाँ वो होने चाहिए। एक होता है कि आप है ना वो जब पतिदेव घर पे होते हैं तब एक टेंशन फ्री हो जाती है, और जब वो नहीं होते तो ऐसा लगता है जैसे कि सारा जो जिम्मेदारी वाली चीज होती है और वो मतलब जो प्रेशर जैसा होता है ना वो अपने ऊपर आ जाता है। तो बस यहाँ पे मैं कल सुबह जाने की तैयारी हो रही है शिवांश की, और यहाँ उसकी क्या जो बोतल वाटर बोतल है, लंच बॉक्स है, उसका बैग है, सब पे टैग लगा के भेजना है क्योंकि ये अभी पहली बार स्कूल जाएगा, छोटा तो है, ये कहीं भी छोड़ के भी आ सकता है। मैम ने बोला है कि इसके पूरा नाम वाम लिख के सब कुछ टैग करके ही भेजना है। तो बस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही आप अपना प्यार हम पे बनाए रखें जिससे मतलब मुझे एक उत्साह मिलता है व्लॉग बनाने के लिए। तो मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, बाय।